आपको बता देते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। अमित शाह करेंगे समिट का समापन। समिट को करेंगे संबोधित। अमित शाह पहले दिन साइन हुए 44,000 करोड़ के एमओयू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दूसरा दिन और महत्वपूर्ण होने वाला है। अमित शाह करेंगे समिट का समापन और पहले दिन 44,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। आज का दूसरा दिन है। आज का दूसरा दिन भी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट की शुरुआत की थी। अडानी अंबानी से लेकर कई उद्योगपति इसमें पहुंचे थे। देश विदेश के उद्योगपति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे थे। 2 दिवसीय ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसको लेकर खास तैयारियां देहरादून में की गई हैं। देहरादून में चप्पे चप्पे पर तैनाती भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और जहां पर समिट का आयोजन किया गया है वो जगह और ज्यादा खास हो जाती है। आज गृह मंत्री खुद यहां पर पहुंचने वाले हैं और वो समिट का समापन करेंगे, साथ ही संबोधित भी करेंगे। यानी उत्तराखंड को लेकर जो सपना है, जो तस्वीर है, वो साकार होती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश इस समिट के जरिए की जा रही है। कैसी ये तस्वीर होगी आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि हर संभव कोशिश है उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड की तस्वीर को बदल दिया जाए। चाहे वो रोजगार की बात हो, वहां पर रोजगार उत्पन्न होंगे इस निवेश के जरिए, उद्योगों के जरिए। पलायन रुकेगा, जाहिर सी बात है, रोजगार उत्पन्न होगा तो पलायन रुकेगा। जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, वो वहीं पर रहकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और अपने घर में रहेंगे। उनको दूर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, उत्तराखंड को छोड़कर, पहाड़ों को छोड़कर। और यही कोशिश सरकार की है। इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण ये समिट होने वाला है। अमित शाह आज पहुंचेंगे और समिट का समापन करने वाले हैं। 44,000 करोड़ के एमओयू इसके लिए हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं उत्तराखंड में निवेश को लेकर। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज दूसरा दिन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, शुरुआत हो चुकी है क्या? आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, इसके पहले ही हमने ये जानकारी दी थी। 9 बजे से तमाम जो सेशन हैं वो शुरू हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है, 8 सेशन रखा गया है। सुबह जैसा कि मैंने बताया था, 9 बजे से सेशन शुरू हुए हैं। विभिन्न सेक्टरों के सेशन लगातार चलेंगे। ये 12:30 बजे अगर हम देखें तो गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना है। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के दौरान अगर हम देखें तो जिस तरीके से अमित शाह पहुंचेंगे, तमाम जो निवेशक हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन रहने वाला है। खासतौर पे इन्वेस्टर समिट को लेके उत्तराखंड में जो संभावनाएं हैं उन पे उनकी कहीं ना कहीं चर्चा होगी और ऐसे में उस संबोधन में तमाम ऐसी बातें वो कहते हुए नजर आएंगे जो कि उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं को बढ़ा सके। खासतौर पे अगर हम देखें तो कल 44,000 करोड़ रुपए के जो निवेश हैं वो राज्य के अंदर होते हुए नजर आए। इसके पहले भी 2.5 लाख करोड़ के निवेश पहले हो चुका है, जो पहले ही जो रोड शो हुए थे विभिन्न राज्यों और कहीं ना कहीं। और अगर हम तस्वीरों के जरिए दिखाएं, आज का जो दिन है, कई सारे जो मंत्री हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ हैं। सर, इन्वेस्टर्स समिट का दूसरा दिन है, कल 44,000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं धरातल पे देखने को मिला। किस तरीके से देखते हैं पूरे समिट को, कितना फायदा होने वाला है? देखिए, एक तो हम लोग जब शुरुआत में चले थे तो हमने 3 लाख करोड़ के एमओयूज का एक अपना टारगेट किया था और आपको मालूम है कि 4 लाख करोड़ का एमओयूज हमारे पहले ही हो गए और 44,000 की ग्राउंडिंग भी हो गई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल इसको उद्घाटन किया और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो देश के जो बड़े बड़े उद्योग घराने यहाँ पे आए थे, सब पर एक संदेश दिया कि भारत सरकार हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है दोस्तों और भारत सरकार उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में पूरा उनका एक विश्वास को मजबूती मिली है कि उत्तराखंड में अगर वो, उसका कारण कहीं है, हम लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट बहुत शानदार है, कोई हड़तालें इस तरह का यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं हुई हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फ्रेंडली है और हम चाहते हैं कि
हमारी जो पॉलिसीज होंगी उनमें जितना लचीलापन होगा जो कि इंडस्ट्रीज को सूट करे और जहाँ उनका अपना एम्पायर भी आगे बढ़े, वहाँ राज्य के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और साथ साथ गवर्नमेंट की इकोनॉमी भी आगे बढ़े। लेकिन हमने बहुत स्पष्ट कहा है सरकार ने कि इकोनॉमी विद इकोलॉजी को बचाते हुए इकोनॉमी को बढ़ाना है, उस पर उस सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। तो और जिस तरह उत्साह है उद्योगपतियों में, इंडस्ट्रीज में, निश्चित रूप से बहुत काफ़ी बड़ा निवेश इस बार धरातल पर आएगा। एक सवाल ये भी रहेगा कि निवेश तो होते हैं लेकिन धरातल पे उतर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस बार सरकार की प्लानिंग क्या रहेगी, क्योंकि 3 से 5 वर्ष लगते हैं किसी भी काम को, प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारने में, मॉनिटरिंग किस प्रकार से रहेगी? देखिए, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो उससे आपको स्पष्ट लग जाएगा। देखिए, हम लोगों ने जो एक फुल प्रूफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है जिसपे उद्योगपतियों को जहाँ तमाम तरह की रियायतें भी दी हैं, वहाँ साथ ही साथ रियायतों को देने के साथ साथ उसमें ये भी रखा गया है, जैसे मसलन हम लोग कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं तो कैपिटल सब्सिडी का भुगतान प्रोजेक्ट में अब तत्काल हम देने का काम करेंगे, लेकिन उसमें बैंक गारंटी का कंपल्सन किया गया ताकि जो भी आदमी जो वहाँ पर काम प्रारंभ शुरू करेगा उसको बैंक गारंटी जो देगा, अगर वो काम छोड़ेगा तो बैंक गारंटी गवर्नमेंट सीज कर लेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इंडस्ट्रियल हाउस जो यहाँ पर आएगा वो जो, क्योंकि उस सबसे बड़ी खूबसूरत उसके आने का कारण यह है कि उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता, पॉल्यूशन फ्री उत्तराखंड और जो यहाँ का क्लाइमेट है, और मैंने आपसे कहा जो इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इन सब के कारण जो आया वो छोड़ के क्यों जाएगा। आज कितनी उम्मीद है संभावना निवेश की? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो हमारा 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पहले हो गई है, मुझे लगता है कि इस बार हम लोग 1 लाख करोड़ से ऊपर जाएंगे। तो आप ये कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल थे, आप सुन रहे थे उनको। खासतौर पे देखें, सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी निवेश हो रहे हैं उन्हें धरातल पे उतारा जाए। हालांकि ये एक वक्त लगता है किसी भी निवेश को धरातल पे लाने में, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल कह रहे थे कि उन पूरी सरकार की प्लानिंग है, पूरी मॉनिटरिंग रहेगी कि जो भी काम, जो भी निवेश जिस कंपनी से शुरू हो रही है उस पर पूरी मॉनिटरिंग रखी जाएगी धरातल पे उसे उतारने को लेके। और ये आवश्यक भी है कि कोई अगर काम शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि निवेश होता है, देखिए करार हो जाता है, लेकिन वो करार आने वाले समय में धरातल पे पहुंच नहीं पाता है। और ये आवश्यक है कि जो भी निवेश जिस कंपनी से कराए जा रहे हैं उनको मॉनिटरिंग की जाए और धरातल पे उन्हें रुकाया जाए। कोई कठिनाई आती है तो उसे भी कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया जाए। जी ज्ञानेंद्र, कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, आपने दिखाई थी, कुछ छात्र भी यहाँ पर पहुंचे थे, आज भी पहुंचे हैं कि अगर हो सके तो कुछ लोगों से बातचीत करिए। देखिए, गृह मंत्री का आगमन है और ऐसे में कोशिश है सरकार की कि पूरे पंडाल को कहीं ना कहीं भरा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ उनकी जो बात होगी उसे सुनवाया जाए संबोधन को। क्योंकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन रहा था, प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया था उससे कहीं ना कहीं जो फायदा है वो राज्य को होगा, क्योंकि निवेशकों के ऊपर इसका प्रभाव होता हुआ नजर आएगा। पहाड़ को लेकर जिस तरीके से उनकी बातें रही थी और इस दौरान तमाम जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं जो कि देश के भविष्य हैं और उनको लेके ही ये काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर अगर निवेश आता है, काम आता है, तो इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो सभी लोगों को होगा। और ऐसे में आज जो लोग पहुंचे हुए हैं वो गृह मंत्री को सुनते हुए नजर आएंगे कि सरकार की जो कोशिश है निवेश को लेके, उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो मंशा है, राज्य सरकार की जो सोच है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कराने को लेके, तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों की मंशा है उस मंशा को सरकार पूरा करेगी और सरकार अपनी बात भी यहाँ रखते हुए नजर आएगी। बहरहाल जो अभी सेशन चल रहा है, गृह मंत्री के पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। गृह मंत्री आएंगे, अपना संबोधन रखेंगे और अपनी बातें रखेंगे। उसके पहले अभी सेशन है, क्योंकि विभाग, अलग अलग विभागों के जो सेशन चल रहे हैं उसमें निवेशक हैं, निवेशक अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों को उम्मीद भी है कि जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा हो, गृह मंत्री का दौरा रहा हो, उससे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिले। तो ये आने वाले समय में ये सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, वो कहाँ से आए हैं, कौन है। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं टिहरी से हूँ और नरेंद्र नगर ब्लॉक से। आप निवेशक हैं या फिर ऐसे? मैं ग्राम प्रधान हूँ, अच्छा, तो आपको क्या लगता है, उत्तराखंड से हैं आप, आपको क्या लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा है, जो बातें उन्होंने कही, आज गृह मंत्री आ रहे हैं, इस जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्या उत्तराखंड में वाकई जो निवेशक हैं वो आकर्षित होंगे, काम खोलेंगे? बिल्कुल ये सत्यता है। जो चीज़ उन्होंने जो भी कल भी बताया और आज भी जो अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बिल्कुल उत्तराखंड को बहुत अच्छा वो मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। इसकी आवश्यकता भी है उत्तराखंड में रोजगार की? बिल्कुल है,
क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे लगने चाहते हैं, जैसे पहाड़ों के जैसे लोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे करेंगे लोग, और समझ भी रहे हैं लोग, धीरे धीरे उनके समझ में भी आएगा और अच्छे निवेश पे करेंगे लोग यहाँ पे उत्तराखंड। धन्यवाद। देखिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको उम्मीद है कि सरकार की जो कोशिश है वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार खोले जाने को लेके है, और लोगों को कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें हैं सरकार उस पर खरे उतरने की कोशिश कर रही है। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं अगले 4 से 5 सालों पे धरातल पे उतर सकते हैं अगर सरकार इन सभी प्रोजेक्टों पे ध्यान रखे। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री पहुँच रहे हैं, गृह मंत्री पहुँचेंगे, अपना संबोधन रखेंगे, लोगों को, तमाम जो यहाँ लोग रहेंगे, निवेशक रहेंगे, उनसे अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। सरकार की जो प्लानिंग है उसको रखेंगे। उन निवेशकों से ये भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि अगर उत्तराखंड में वो निवेश करते हैं तो उनको क्या क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा। ये तमाम बातें रहेंगी जो इस सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री की तरफ से कही जा सकती हैं। जी ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ।